चलो एक्सरसाइज 3 के 20 क्वेश्चंस थे, पूछो डाउट्स। 4 से पहले, 4 से पहले किसी का डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लेट ए बी 2x2 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज, लेट आई बी 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिनोटेड by trace of the sum of diagonal entries of A, assume that A square is equal to I। कह रहा है कि A कोई मैट्रिक्स है 2x2 की जिसमें रियल नंबर एंट्री तो ठीक है, और कह रहा है कि A स्क्वायर I है। तो हमें बताना है कि if A is not equal to I and A is not equal to minus I, then determinant of A is -1। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 है if A is not equal to I and A is not equal to minus I, then trace of A is not equal to 0। चलो हुआ किसी से? किससे हो गया बताओ? मुझे तो एक बार और सोचना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है, और कह रहा है कि अगर ए स्क्वायर आई है, ए स्क्वायर आई कौन सी मैट्रिक्स होती है वैसे? इनवॉलेंट्री होती है। और इसके बारे में क्या पता है हमें? इसका डिटरमिनेंट या तो 1 होता है या -1। ठीक है, ये सब ऐसे लिख लिया बाई चांस की बात। तो कह रहा है अगर ए आई नहीं है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 होगा, और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है ट्रेस ऑफ ए नॉन जीरो होगा। हाँ तो उसका क्या बोल रही है कि एग्जांपल से कर लिया है। क्या एग्जांपल लिया है? -5, -8, 3 और ऐसा क्यों लिया है? अच्छा, इसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ रहा है, बट ये सोचा कैसे? ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं नहीं। चलो जनरल वे में करते हैं। तो मान लो 2x2 मैट्रिक्स है ए बी सी डी, दूसरी भी हो जाएगी ए बी सी डी। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस बी डी। तो बी टाइम्स ए प्लस डी लिख दे, और ऐसे ही ए सी प्लस सी डी, तो सी टाइम्स ए प्लस डी, और चौथा हो जाएगा बी सी प्लस डी स्क्वायर। कह रहा है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो कई चीजें मालूम चले कि ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 1 है, बी इंटू ए प्लस डी 0 है, सी इंटू ए प्लस डी भी 0 है, और चौथी चीज कि बी सी प्लस डी स्क्वायर बी सी प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ये 4 इंफॉर्मेशन मिली। अब फोकस करना है। कह रहा है कि डिटरमिनेंट जो है, सॉरी जो ए है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो मतलब ए 1 नहीं है, डी 1 नहीं है, मतलब एट द सेम टाइम ये 1 1 और 0 0 नहीं होंगे। तो देखो यहां से हमें दो चीजें मालूम चल रही हैं, या तो बी 0 होगा या फिर ए प्लस डी 0 होगा, और यहां से या तो सी 0 होगा और ए प्लस डी 0 होगा। अगर मैं बी को 0 मान लू तो ये हो गया 0, और यहाँ ए स्क्वायर हो गया 1, तो ए हो जाएगा +-1। लेट्स सी, बी को अगर 0 मान लिया तो ए स्क्वायर इज 1, दैट गिव्स अस ए इज इक्वल टू +-1, और डी को भी +-1, और C0 कहां से आ गया?
और कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं। सी 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 जीरो तो हम नहीं बोल सकते। और अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आएगा वैसे, ए डी माइनस बी सी। तो यहां से कहीं से ए डी माइनस बी सी मिलेगा हमें, ए डी माइनस बी सी, ए डी, ए डी। हाँ, कहाँ पर, थर्ड इक्वेशन में, अच्छा ए और डी की वैल्यू, ओके ओके। ठीक बोल रहे हो, लेकिन बहुत सारे केसेस है ना कि ए पे दोनों पॉसिबिलिटी है, +1 भी और -1 भी। अगर बी को हमने 0 लिया है, ए को +1 अगर ले लें, अगर ए को +1 ले लिया, और फिर डी में भी तो दो केस है ना, ए इज इक्वल टू, मतलब पॉइंट अगर तुमने बी को 0 ले लिया है, तो फिर ए और डी की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं ना, फिर तो वो इस इक्वेशन से तो नहीं मिलेगी। बी 0 तो सेटिस्फाई ऑलरेडी हो जाएगा ना। इसमें हमने कहा कि सी इज इक्वल टू 0 भी एक पॉसिबिलिटी है, जो कि यहाँ पर आई आइडेंटिटी बना सकता है, तो हम उस सोल्यूशन को इग्नोर कर सकते हैं कि बी और सी को 0 नहीं ले रहे, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये 0 0। बट ये कुछ और भी तो हो सकता है, तो बहुत केसेस बन रहे हैं। अगर ए माइनस डी है, अच्छा तभी ट्रेस की बात भी हो रही है, ओके ओके। ट्रेस में ए प्लस डी है ना, अगर ए आइडेंटिटी नहीं है और ए माइनस आई भी नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों चीज तो हमने देखी नहीं। ए कह रहा है कि ना ना आई है ना माइनस आई है। अभी देखो, अगर हमने बी को 0 ले लिया, ए +-1 में कुछ भी ले लिया, और यहाँ से ए इज इक्वल टू माइनस ले लिया, तो या तो ये आई बनेगा या माइनस आई बनेगा, तो हमें बी को 0 नहीं लेना है। दैट गिव्स अस ए इज इक्वल टू माइनस डी। और अगर ए और माइनस डी इक्वल है, तो ए प्लस डी 0 आ गया। दैट मीन्स ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहां से मुझे स्टेटमेंट 2 जो मिल रहा है कि ए आई नहीं है, माइनस आई नहीं, तो ट्रेस नॉन जीरो होगा। ये तो मुझे रॉन्ग लग रहा हूँ कि फिर ट्रेस तो 0 आ रहा है। और स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, तो स्टेटमेंट 1 में है कि आई और माइनस वाई नहीं है, तो डिटर्मिनेंट -1 आएगा। डिटर्मिनेंट है एडी माइनस बीसी, एडी माइनस बीसी भी कहीं ना कहीं से एक्सप्रेशन बनेगा, एडी माइनस बीसी, एडी माइनस बीसी। एडी कहीं दिख नहीं रहा है। डिटर्मिनेंट,
दोनों में। अगर दोनों को सेम साइन ले लेंगे तो ए प्लस बी नॉन जीरो आ जाएगा, ए प्लस बी नॉन जीरो आ जाएगा, और दोनों को अलग अलग साइन देना पड़ेगा। तो अगर आइडेंटिटी नहीं है तो स्टेटमेंट वन ट्रू और स्टेटमेंट टू फॉल्स। आंसर चेक करना, ऐसा ही है। चलो देखो यहां पर ऑब्जर्व करो। तो हमने कहा कि यार ये बोल रहा है कि आई नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, और माइनस आई भी नहीं है। दैट मीन्स अभी हमने जो बी को जीरो माना, तो हमारे पास ए के लिए दो ऑप्शन है, प्लस माइनस वन, और ऐसे ही डी के लिए भी दो ऑप्शन है, प्लस माइनस वन। अब ए और डी दोनों को सेम साइन नहीं ले सकते। अगर तुमने इसको वन ले लिया और इसको भी वन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। और माइनस वन ले लिया तो बन जाएगा माइनस आई, जो कि दोनों नहीं लेने हैं। दैट मीन्स एक को लेंगे वन और एक को लेंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो ए प्लस डी क्या आ जाएगा, तो ट्रेस क्या आ जाएगा, जीरो। तो क्या इससे स्टेटमेंट टू करेक्ट हो गया। अब डिटर्मिनेंट देखो, डिटर्मिनेंट है ए डी माइनस बी सी, तो ये तो जीरो है, इसमें एक वन है और एक माइनस वन है, तो माइनस वन माइनस जीरो, डिटर्मिनेंट क्या आ गया, माइनस वन। तो स्टेटमेंट वन हो गया ट्रू। समझ के बाद चलो अगला डाउट, फिफ्थ बोल रहा था कोई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ऑल ऑफ whose entries are integers, then which of the following is true। स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर नहीं दे रखा है, ठीक है। कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, sorry, if determinant of a is equal to plus minus 1, then a inverse exists but all its entries are not necessarily integers। क्या अगर डिटर्मिनेंट की एंट्रीज इंटीजर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जरूरी है क्या। इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, अच्छा, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कर सकता है, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं। अगर कह रहा डिटरमिनेंट प्लस माइनस वन नहीं है तो
ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और नॉन इंटीजर होंगे। अगर प्लस माइनस वन है तो इंटीजर, अच्छा ही नहीं, सिर्फ प्लस माइनस वन पे ही बेस्ड है। ठीक है, किया किसी ने फर्स्ट और रीजन? नॉट इक्वल टू जीरो का है, नॉट इक्वल टू वन किसका? हाँ जीरो हो सकता, अगर प्लस माइनस वन नहीं है तो एग्जिस्ट करेगा, तो जरूरी नहीं है। ठीक है, सही कह रहे हो। ठीक बोला। चल ठीक है, देखो रिश्ता ने ये तो फिल्टर कर लिया है कि कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमारी ज्यादातर वैसे तो 2x2 इजी होता है, 2x2 भी समझते हैं और 3x3 से भी समझते हैं। तो मान लो 2x2 एक एग्जाम्पल नहीं, मतलब जनरल ऑब्जर्वेशन किया, कह रहा है कि सारी एंट्रीज क्या है, इंटीजर्स, और डिटरमिनेंट प्लस माइनस वन है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। पहली बात तो डिटरमिनेंट प्लस माइनस वन है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये हम कह सकते हैं। इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करता है? जब डिटरमिनेंट जीरो होता है। तो एक ऑप्शन में डिटरमिनेंट प्लस माइनस वन नहीं है, अगर नहीं है तो हो सकता है जीरो, और अगर जीरो हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर डिटरमिनेंट बोल दिया प्लस माइनस वन नहीं है, तो फिर श्योरिटी नहीं है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो वो ऑप्शन तो नहीं होगा। जिसमें प्लस माइनस वन है उसमें श्योरिटी तो है। अब मेन बात ये आ रही है, श्योरिटी, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब मेन बात क्या आ रही है कि जो इनवर्स होगा उसमें जो एंट्रीज होंगी वो इंटीजर होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, अब देखो अगर हम 2/2 की बात करें, इनवर्स क्या होता है? इनवर्स क्या होता है, तो कैसे निकालते हैं? वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो प्लस माइनस वन है, तो अगर एंट्रीज इंटीजर है तो प्लस माइनस वन से कोई दिक्कत नहीं होगी, इंटीजर है तो इंटीजर रहेंगे, नहीं है तो नहीं रहेंगे। तो डिटरमिनेंट की बात तो भूल जाओ। अब सिर्फ हमें ये देखना है कि क्या को फैक्टर्स इंटीजर आएंगे या नहीं आएंगे। एग्रीड? 2/2 में सोचो ए का को फैक्टर क्या होता है? को फैक्टर ऑफ ए, टू बाई टू मैट्रिक्स है, सिर्फ डी हो जाएगा। बी का प्लस माइनस भले ही आ जाए, सी का डी, और ऐसे ही है। तो सारे इंटीजर के इंटीजर ही आए, तो लग तो रहा है कि इनवर्स में भी क्या आएगा, इंटीजर। फिर भी एक बार वेरीफाई करने के लिए 3/3 देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एक आध देख लेते हैं बस। ए के लिए को फैक्टर ये हो गया, अगर ये सारे इंटीजर है तो ई आई माइनस एच एफ, क्या ये भी इंटीजर होगा? इंटीजर ही आएगा ना। तुम कोई भी को फैक्टर निकालो, क्या ऐसा ही बनेगा हमेशा? इंटीजर इंटू इंटीजर माइनस इंटीजर इंटू इंटीजर, क्या रिजल्ट इंटीजर ही आना है? दैट मीन्स इनवर्स की सारी एंट्रीज क्या होंगी, इंटीजर। चेक कर लो, ऑप्शन थर्ड होगा आई गेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कितना लोग काम करके आए हैं? टॉप कर जाना है स्कूल में। नेक्स्ट आउट, 5 के बाद 7। 7 कह रहा था नंबर ऑफ 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस with 4 entries as 1 and all other entries as 0। 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर बोल दिया हो, with 4 entries 1 and all other entries as 0। देखो ये क्वेश्चन मिक्स है इस चैप्टर का और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। जो नंबर ऑफ एंट्रीज जब भी होती है तो यूजुअली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लग जाता है, क्योंकि स्कूल में तो पढ़ा ही होगा, अभी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें नंबर ऑफ केसेस काउंट करने होते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है किसी काम को करने की। घर में 3 गेट है तो कितने तरीके से तुम घर से बाहर निकल सकते हो, 3 तरीके से। या तुम्हारे पास 10 शर्ट्स हैं और 5 ट्राउजर है तो कितने तरीके से रेडी हो सकते हो। तो ये सब उसमें पढ़ते हैं, तो ये यहाँ भी लगेगा
3x3 मैट्रिसेस में टोटल कितने स्पेस अवेलेबल है? 9 एंट्रीज होंगी, जिसमें से कह रहा है 4 एंट्रीज 1 है और ऑल अदर एंट्री 0 है, तो 4 1 है और बाकी सारी 0 है। इसके आगे लिख लो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हम पढ़ेंगे तब कर लेंगे। परम्यूटेशन एंड पी एंड सी लिख लो शॉर्ट में, पी एंड सी। केसेस तो बनाओगे 9 में, पहले तुमने आई थिंक 4 चूज किए होंगे, 9 से 4 ऐसा कुछ किया था तुमने, पढ़ा हुआ है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो कैसे बनाया? एक पूरे जरूरत है, दैट्स अ फैक्ट, लेकिन अच्छा 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 ये उसमें फिर चलो कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने भी एग्जैक्टली देखा नहीं, हो सकता है कि काउंट करने से बन जाए। लेट मी सी, 9 में से कितनी एंट्रीज 1 है? 4 एंट्रीज 1 है। डिटर्मिनेंट में सोचो, अगर किसी भी पूरी रो या पूरे कॉलम में सारे 0 आ जाएंगे, डिटर्मिनेंट कैसा आ जाएगा? 0। तो मैट्रिक्स आ जाएगी सिंगुलर, ये कह रहा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो किसी भी एक पूरे रो में सारे पूरी रो या पूरे कॉलम में 0 नहीं होने चाहिए। तो 4 1 है, अगर हम 4 1 में यही पॉसिबिलिटी कि एक रो के 2 1 मिलेंगे। कहां पर मिलेगा ये नहीं बात हो रही है अभी, एक रो को एक ही 1 मिलेगा और एक रो को एक 1 मिलेगा। क्या इसकी अभी ये डिस्ट्रीब्यूट भी होंगे, इधर उधर करना पड़ेगा ना, बट ऐसा तो नहीं कि एक रो में 3 1 मिल जाए। ऐसा करोगे तो दूसरी रो को सिर्फ एक ही 1 मिला और थर्ड रो में सारे 0 आ जाएंगे, तो वो केस तो नहीं कर सकते। तो पहले तो नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया कि एक रो में मिलेंगे 2 1, एक रो में 1 1 और एक रो में 1 1। कॉलम में देखो, तो मान लो मैं ऐसे कर दूं, तो ये तो ठीक बन रहा है, ये भी ठीक बन रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ गई, एक 1 तो एटलीस्ट यहाँ पे चाहिए, तो शायद यहाँ 0 करके यहाँ 1 किया जाए। बट इज दिस द ओनली पॉसिबिलिटी? और भी केस बन रहे होंगे। इनफैक्ट यहाँ भी 0, अगर हम ये कर दें 1 इंटू 0, 1 इंटू 1 और 0 बच गया। लेकिन हाँ, अभी और भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला 1 यहाँ हो, ये वाला ये 1 यहाँ हो, तो या तो बैठ के काउंट करो या हम परम्यूटेशन वाले से सीख लेंगे कि प्लेसेस चूज करनी है। पहले तो 2 1 किस रो में हो सकता है? इस रो में 2 1 हो सकता है, इस रो में हो सकता है, इस रो में, तो वो फॉर्मूले लगा लेंगे हम। बट अभी मोटा मोटा समझ लो कि पी एंड सी और इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन बनाने हैं हमें। ठीक है, अगला डाउट। सेवेंथ के बाद सीधा 11th, सब तुम लोग कर ले रहे हो बीच वाले क्वेश्चंस। 11th कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 3x3 की, u1 and u2 are the column matrices such that au1 is this and au2 is this, then u1 plus u2 is, कर लिया किसी ने? u1 को abc मान लिया होगा शायद, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। कह रहा है एक मैट्रिक्स है 1 0 0 2 1 0 3 2 1 और a इंटू u1 को मान लो ऐसे कुछ भी मान लो, नाम ही रखना है, x1 x2 x3, ये u1 है हमारा, और कह रहा मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1 0 0। चलो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा यहाँ पर, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद? चलिए, तुमने चैप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा है? चैप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा है? चैप्टर पढ़ा है, पता है मैट्रिक्स वगैरह? 24 कर लोगे मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई कर लोगे मैट्रिक्स? बताओ। क्या
AU1 है ना। अच्छा मैट्रिक्स ऐसे बनेगी, तुम ये कह रहे हो 3x3 3x1 तो नहीं, ऐसे ही बनेगी। रिजल्ट तो 3x1 ही लाना है ना, तो 1x3 थोड़ी लेंगे, मल्टीप्लाई भी नहीं हो पाएगी वैसे तो। 24 मल्टीप्लाई करो बेटा। अरे ऐसे हो रही है, बता दो बस एक रिजल्ट, पहले पहला एलिमेंट। नहीं आता? बताओ आता नहीं आता? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता अभी तक? तो बताओ ना। सुनिधि आता है? हाँ, ध्रुव आता है? मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना ही नहीं आता है? 1 × 1 1 आ जाए, सॉरी 1 × x1, बाकी दोनों 0 0 है। 2x1 + x2, 3x1 + 2x2 + x3। भाई ये 3x3 है, ये 3x1 है, तो रिजल्ट क्या आएगा? 3x1, यही तो आ रहा है, ये दोनों इक्वल है। इक्वल है तो कंपेयर कर दो, x1 = 1, 2x1 + x2 = 0। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 2x1 में x1 डाल दिया 1, तो 2 + x2 = 0, तो x2 आ गया -2, x1 की वैल्यू डाली 1, तो 3, -4, -1 + x3 0, तो x3 भी आ गया 1, तो ये हमारा u1 आ गया। इसी तरह u2 आ जाएगा। बस फिर जो पूछा गया वो बता देंगे। किया नहीं देगा दोनों में, क्या था? चलो अगला डाउट, 13th। 13th कह रहा है कि A एक 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है such that A into A transpose is equal to A transpose into A and B is equal to A inverse into A transpose, the B into then होना चाहिए, then B into B transpose is equal to। तो किया किसी ने? बताओ पार्थ। एक मिनट जो लिख लेने दो। हाँ बताओ। एक मिनट, बी इंटू बी ट्रांसपोज पूछा गया है, तो तुम क्या कह रहे हो, बी की वैल्यू रख दें? बी की वैल्यू तो ये हो गई ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज हो गया इसी का ट्रांसपोज, बिल्कुल ठीक बोला। फिर ट्रांसपोज का रूल लगाया, ए इंटू बी ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। उल्टा हो गया, पहले इसका ट्रांसपोज इंटू इसका ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज ए आ गया, और ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ए इनवर्स और A1 कैंसिल हो जाएंगे, नहीं ट्रांसपोज है ना अभी तो। क्या सॉल्व किया? मतलब ऑलमोस्ट कर दिया है, बट अभी बोल गलत रहे हो, तो सही बोलो ना फिर। बताओ तरस का। इन दोनों को क्यों? किसने कहा? ये गिवन है, क्या गिवन है? ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांस, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया ए इंटू ए ट्रांसपोज
ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई, कैंसिल नहीं होता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, कोई भी मैट्रिक्स उसका इनवर्स इंटू करोगे तो आई मिल जाएगा। और ऐसे ही ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये भी तो आई बन जाएगा। पूछो कैसे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को क्या लिख दिया जाए, ए बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, एक मैट्रिक्स और सॉरी दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ऑर्डर उल्टा करके लिख दें, क्या ये हो गया ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज। हमेशा जनरली उल्टे प्रॉपर्टी ऐसे लगाते हैं, ए बी ट्रांसपोज है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यहाँ पे क्या लिखा है, ये बी मान लो तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जिसको हम लिख सकते हैं ए बी ट्रांसपोज ए इनवर्स इंटू ए क्या हो गया, आई, आई इनवर्स, आई आई इंटू आई, सब कुछ तो आई आ गया, है आंसर आई। ठीक है, क्या हुआ, क्या क्या बोल रहे हो, मैंने कुछ गलत बोला है, तुमने कुछ, अच्छा फिर ठीक है, चलो नोट कर लिया था। इसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज लगी हैं, सुकून से बैठ के लगाओगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी गिवन है, वैल्यू रख दी है, बी ट्रांसपोज निकाल लिया है, फिर गिवन की प्रॉपर्टी लगा दी और फिर प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टीज का गेम है और कुछ नहीं है। अगला 16, 15, 15 कह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स ये है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है ए इंटू ए ट्रांसपोज, देन 5a प्लस बी क्या होगा, किससे हो गया है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई यूज किया होगा इसका। कह रहा है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को लिख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू, हाँ चला गया, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, और ए दे रखा है, फिर क्या वैल्यू लो डाली है क्या, किसका यूज नहीं किया, मैट्रिक्स का, उसका यूज नहीं करना पड़ा। एक मिनट, मैं अभी प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं बिना यूज किए ही हो गया है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ है ये दे रखा है, हाँ क्या बोला फिर, नहीं कैंसिल नहीं होता है मैट्रिक्स में, डिवाइड नहीं होता है ना। हाँ और किसने किया है, अभी तो मना कर रही थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई हो गया ए इंटू ए ट्रांसपोज, फिर यहाँ निकाला मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई कर लिया फिर और कंपेयर कर दिया, ठीक है, मतलब कोई और शॉर्टकट तो नहीं था ना, मतलब मैं पहली बार देख रहा हूँ, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ बात ज्यादा कि शायद तुमने कुछ नया सोच लिया हो, रेगुलर में तो यही दिमाग में आ रहा है, लेट मी सी कुछ और सोच सकते हो अगर, हाँ किससे, कैंसिल करके, कब किस्मत से कभी कभी आ भी जा सकता है लेकिन वो सही नहीं है मेथड। एक मिनट, कैंसिलेशन लॉ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कैंसिलेशन, कैंसिलेशन कुछ भूल के साथ कहीं कहीं हो जाता है, लेट मी सी, कैंसिलेशन,
कैंसिलेशन लॉ कहीं लिखा हुआ था ना इसमें, कहाँ पे लिखा था? लेफ्ट पेज के ऊपर, बहुत अच्छा बता। 17 से पहले कैंसिलेशन लॉ। इसमें देखो एक नोट भी है ना, दिस कैंसिलेशन लॉ होल्ड ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो वही कुछ कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, बट क्या क्वेश्चन में दे रखा है क्या नॉन सिंगुलर? लेट्स सी, लिखा तो नहीं है बट ठीक है, नॉन सिंगुलर होगी, इसीलिए फिर बैठ गया, इसीलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए हमें कैंसिलेशन लॉ लगाते वक्त। तुमने बिना लगाए भी कर दिया है ना, ठीक है, अवॉइड करो, बाकी ठीक है, लग गया तो लग गया, अच्छी बात है। हाँ, फिर इसके बाद इन लोगों ने वैल्यूज रखी, जिसके बाद हो गया है। लेट मी सी, अगर कोई और तरीका भी हो सकता है, अगर मैं सिर्फ डिटर्मिनेंट की हेल्प से करना चाहूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑर्डर दे रखा है क्या? अच्छा, 2x2 तो है ये। अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है, तो बस वैल्यूज पुट कर दो। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया? 10a प्लस 3b, माइनस को प्लस हो जाएगा ना, इंटू आई इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज निकाल लो, 5a3 माइनस बी और 2, मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा? 25a² प्लस b², 15a माइनस 2b, 15a माइनस 2b सेम आ जाएगा, 9 और प्लस 4 13। दिस इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ क्या आ जाएगा? आई से मल्टीप्लाई करोगे तो 10a प्लस 3b, यहाँ 0 0 और 10a प्लस 3b यहाँ, तो 10a प्लस 3b की वैल्यू क्या आ गई? 13 आ गई। और एक और इक्वेशन क्या आ गई? 15a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। क्या है ए और बी की वैल्यू? ए की वैल्यू आ गई 2/5 और बी की वैल्यू आ गई 3। एक बार वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, इसमें रख के भी देख लेंगे, वैसे तो कर ही रहा हुआ सेटिस्फाई। कोई अगर इसको सेटिस्फाई, इसको सॉल्व करेगा तो शायद लंबा सोल्यूशन आ जाएगा क्वाड्रेटिक वगैरह बन के, तो बेटर हमेशा यही कि लीनियर को सॉल्व करो। तो हमने कंपेयर करके सॉल्व कर लिया है, सेटिस्फाई सारे कर ही रहे हैं लग रहा। 25, 4 प्लस 9 13 आएगा, और 13 ही आना था ना, ठीक है, ठीक है। पूछा क्या गया है वैसे? 5a प्लस बी, 582 आ गया, 5 आ रहा होगा, ठीक है, सही है। नेक्स्ट 16 भी शायद कोई पूछ रहा, मैच हो रहा है, अनुष्का तो कह रही हो रहा है मैच। 16 तो कैलकुलेशन बेस्ड है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो है नहीं है, जेई में दे दिया ऐसा क्वेश्चन। इसमें क्या पहले 3a² निकाला है, फिर 12a निकाला है और ऐड कर दिया है, फिर एडजॉइंट निकाला है? क्या एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज यूज हो सकती हैं इसमें? एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज यूज करके शायद छोटे से हो जाए। प्रॉपर्टीज खोलो, एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी, इसी की प्रॉपर्टी दे तो नहीं रखी है, बट लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी, लेट्स से। और फिर है पावर है 3a² और 12a, तो 3a²। चलो फोकस, तो 3a² निकाल लिया सबने। a² कितना आया? कितना? 16
-9 -12, क्या और लोगों का यही आ रहा है जो करके आए हैं। फिर निकालना है हमें 3a² 48 -36 और 39। ये हो गया 3a², 12a निकाल ही लेंगे और ऐड कर देंगे। 12a हो गया 24 -36 -48 और 12, दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 72 -63 -84 और 51। इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट का शॉर्टकट है 2/2 में। मेन डायगोनल को एक्सचेंज किया 51 72 और यहाँ पर साइन चेंज कर दिए 63 और क्या ऑप्शन है इसका आंसर क्या दे रखा है। श्रेया तुम काम करके आई हो। ये तो सारे बैठे हुए हैं ऐसे ही खाली, यही कुछ बैठे। प्रियांश भी चुप रहा है, ये पूरा नहीं करके आया मुझे लग रहा है। पूरा किया है, हो गया नहीं पूरे ट्राई किए हैं। चलो अगला डाउट 16 के बाद। वैसे ये क्वेश्चन जेई में तो नहीं पूछा, इतना सारा क्वेश्चन था। 17 कह रहा है ए मैट्रिक्स दे रखी है तो a⁻⁻50 बताओ जब एंगल दे रखा है। कर लिया, तो पैटर्न बन रहा होगा शायद। ये डाउट है किसी का 17? हाँ पूछो। a² निकाला, क्या आ रहा था a²? अच्छा सॉरी, इनवर्स की पावर 50 है ना। ए इनवर्स निकाला, अच्छा ये तो 2/2 डायरेक्टली निकल गया होगा। कॉस कॉस चेंज, बस माइनस साइन इधर आ गया और डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है तो सिर्फ माइनस साइन का फर्क पड़ा। फिर ए इनवर्स का स्क्वायर निकाला, क्या आ रहा था बिना एंगल के, थीटा में आ रहा होगा ना। वो तो बात की बात है, ए इनवर्स का स्क्वायर क्या आ रहा था। हाँ ठीक है, पार तुमने क्या किया था। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनवर्स लेके पावर ले तो ये जब भी पावर 50 पावर 30 हमेशा पैटर्न बन रहा होगा। सिर्फ 2 बार कर लिया करो, एक बार निकाले एक निकाले, पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अकॉर्डिंगली वैल्यू रखेंगे। अगला डाउट, अगला डाउट 18। 18 क्या कह रहा है भाई। 18 कह रहा है कि एक मैट्रिक्स बहुत बड़ी सी मैट्रिक्स दिख रही है तो ये कह रहा है इट इज इन्वर्टेबल फॉर ऑल। इन्वर्टेबल बेसिकली हमें बताना है कि ये कब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कैसे चेक करते हैं इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। डिटर्मिनेंट निकाल के। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो शायद देखने में बहुत लंबा लग रहा है, तो क्या कर सकते हैं। एक्चुअली भी तुमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है तो इसको थोड़ा सा छोटे तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा या तुम निकाल नहीं सकते, निकाल तो सकते ही हो, बट प्रॉपर्टीज पढ़ लोगे तो और आसानी से निकाल लोगे। जैसे पहली कॉलम में e⁻t कॉमन है। डिटर्मिनेंट में मैंने बताया था, तुम लोगों को याद होगा कई बार प्रॉपर्टी भी यूज हुई कि एक रो या एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं तो e⁻t कॉमन आ जाएगा। डिटर्मिनेंट थोड़ा छोटा हो गया देखो, 1 1 1 e⁻t cos t, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा अभी, -e⁻t cos t माइनस, अरे अरे कॉमन ही ले लेते हैं, sin t
और 2e⁻−t sin t। ऐसे ही कुछ थर्ड कॉलम में है। एक और प्रॉपर्टी होती है कि डिटरमिनेंट में अगर कोई भी रो दूसरी रो से ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो या किसी रो में कुछ मल्टीप्लाई करके किसी रो से ऐड कर दो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे, अगली क्लास में ही पढ़ लेंगे। तो मैं अभी कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। अगेन अगर तुम डायरेक्टली भी करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि पहली रो से दूसरी रो सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ, नहीं मल्टीप्लाई कहाँ है क्या? अच्छा हाँ, कॉमन है, ठीक है ठीक। पूरे ही मैं डिटरमिनेंट में ले रहा हूं तो हर रो और हर कॉलम से लेते हैं इसमें, ठीक है। तो हर रो और हर कॉलम से e⁻, एक मिनट, पहले में t था, दूसरे में -t था और तीसरे में -t है। तो पहले कॉलम से e⁻t कॉमन हुआ, दूसरे कॉलम से e⁻−t और तीसरे कॉलम से भी e⁻−t, ठीक है। यहाँ अंदर बचा cos t, ये बचा -cos t -sin t और ये बचा 2 sin t। ऐसे इधर बचा sin t -sin t प्लस cos t और -2 cos t, ठीक है। एक्सपैंड कर सकते हैं या मैं एक प्रॉपर्टी भी बता दे रहा हूं कि जैसा बताया ना अभी, दोनों रो को या दो कॉलम को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर जैसे मैं पहली रो में दूसरी, नहीं, अगर मैं दूसरी रो में पहली रो ऐड कर दूं, देखो दूसरी रो क्या बन जाएगी। पहली रो में मैंने कुछ नहीं किया है, दूसरी रो में पहली रो ऐड कर दे रहा हूं, 1 और 1, तो इसको ऐड किया, क्या cos t cos t कैंसिल, थोड़ा छोटा हो गया, सिर्फ इतना ही पर्पस, थोड़ा छोटा कर लेते हैं और कोई पर्पस नहीं है यहाँ पे। इन दोनों को ऐड किया तो -sin t प्लस sin t कैंसिल, बस अब एक्सपैंड कर लेंगे। इवेंचुअली तुम्हें यही दिखाना है ना कि इसकी वैल्यू 0 ना आए। तो भाई इसका कोई यूज है क्या? इसका कोई यूज है? e⁻x कभी भी 0 नहीं होता है। सोचो 2 की पावर समथिंग कुछ भी ले लो, कभी 0 नहीं होगा। पॉजिटिव, और हमेशा ये कैसा होता है? पॉजिटिव। 2 की पावर कुछ भी ले लो, 2 की पावर -10 लोगे तो 1/2 की पावर 10 बन जाएगा, तब भी पॉजिटिव रहेगा। तो कोई भी कांस्टेंट की पावर कुछ भी लो, e⁻x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। x के t लिखा हुआ है तो इसका कोई यूज नहीं है, ये हमेशा ही पॉजिटिव है, कभी 0 करेगा नहीं, ये 0 नहीं होना चाहिए। एक्सपैंड करो तो कितना आ रहा है? 1 इंटू 2 sin t cos t, 2 sin t cos t -2 sin t cos t, अबे तो 0 आ जाएगा। चला गया, 0 हो गया ये। अगला आ रहा है -cos t और कोफैक्टर क्या आ जाएगा? -4 cos t और -cos t, तो -5 cos t और आखिरी में है प्लस sin t sin t इंटू ये क्या है? 4 sin t प्लस sin t, 5 sin t आ जाएगा। क्या हो गया ये? 5 cos स्क्वायर t प्लस 5 sin स्क्वायर t। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई ना। 5 कॉमन ले लो, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t 1 हो गया। तो ये डिटरमिनेंट हमेशा ही कितना आ रहा है? 5e⁻, ये बाहर था। क्या ये कभी भी 0 हो रहा है? क्या ये कभी भी 0 हो रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई किसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? हर वैल्यू के लिए करेगा, t कुछ भी हो फर्क ही नहीं पड़ना है। क्या t पे डिपेंड कर रहा है 0 होना? अरे क्या t पे डिपेंड कर रहा है 0 होना?
डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 5 e टू पावर माइनस टी, जीरो कभी नहीं होगा, तो टी कुछ भी हो ये डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो, ये मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर। आंसर चेक कर लो, पहला ऑप्शन है क्या, ठीक है, इन्वर्टिबल फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू आर, सारे रियल वैल्यूज के लिए। अगला डाउट, एब्सेंट कौन है आज, अर्पित, मानन तो शायद ऑनलाइन है, और अत्थर, प्रत्युष भी ऑनलाइन है, ठीक है। चलो 19 और 20 में कोई डाउट, 19 में कह रहा है ए एक मैट्रिक्स है, मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी, ये तो शायद क्वाड्रेटिक बन रहा है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, रिश्ता निकाला तुमने क्या, बी स्क्वायर प्लस 3 और अपॉन बी, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे तो क्या हो गया ये, बी प्लस 3 अपॉन बी, या कैसे निकाली तुम लोगों ने, इधर है क्या, उधर कहाँ ले गए, ये कहाँ लिखा है, अच्छा बी पॉजिटिव है, ठीक है, हाँ हाँ, नहीं क्वाड्रेटिक थोड़ी है, कैसे किया है तनुष्का, तुमने किसी और मेथड से किया है, डिटर्मिनेंट के लो बी स्क्वायर प्लस 1 आ रही थी, डिटर्मिनेंट वेरीफाई कर लिया है, यही आ रहा है बी स्क्वायर प्लस 3, तो अभी हमें बी स्क्वायर प्लस 3 अपॉन बी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है जब बी पॉजिटिव है, ये भी दे रखा है क्वेश्चन में कि बी पॉजिटिव है, तब इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। पहले तो देखो दो ऑप्शन, तो 2 और 4 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि बी पॉजिटिव होते हैं पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, सिर्फ बचा √3 और 2√3, तो इसमें मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालने का चैप्टर है मैक्सिमम मिनिमम वाला, जो कि कैलकुलस में बहुत बाद में भी आएगा, बट सिंपल वे में अगर हम ऑब्जर्व करें तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हाँ डेरिवेटिव निकाल के, डिफरेंशिएट करना आता है तुम लोगों को क्वोशिएंट रूल से, हाँ तो उसका क्या कह रहे थे, ऑप्शन से किया, कैसे, इसकी मैंने वैल्यू पूछी गई ना, तो ये पुट √b की वैल्यू थोड़ी ना पुट करनी है तुमने, अच्छा इज इक्वल टू √3 लिख दिया है, अच्छा 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 अच्छा, देर इज अ गुड मेथड बाय तनुष्का, ऑल्दो वो रेगुलर मेथड नहीं है, तनुष्का कह रही मैंने ऑप्शन रख के देख लिए कि क्या इसकी वैल्यू √3 हो सकती है या नहीं, इज इक्वल टू √3 रखा, एक क्वाड्रेटिक बन गई, और देख लिया उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि अगर पॉजिटिव हुआ दैट मींस वो क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स हैं, मतलब वो वैल्यू ले रहा है कभी ना कभी, ये एक्सप्रेशन √3 रख के देखा, 2√3 रख के देखा, तो देखा √3 रख के आ गया, क्वाड्रेटिक जो बनी उसके रियल रूट्स आ गए, मतलब वो क्वाड्रेटिक एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो दैट कैन बी वन वे, लेकिन वो रेगुलर वे नहीं है, रेगुलर वे आई थिंक हमारा डेरिवेटिव से ही होगा। चलो डिफरेंशिएट करना आता है तो जल्दी से कर लो, f' क्या हो जाए, कोई बताएगा, हाँ
कोशिएंट रूल लगेगा ना बेटा, डिवाइड है ना, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ अपॉन, और मैक्सिमा कहां पर होता है, जहां पर डेरिवेटिव जीरो होता है उन पॉइंट्स पे पॉसिबल है मैक्सिमा या मिनिमा। तो देखो कहां पर ये जीरो हो रहा है, बी स्क्वायर तो जीरो हो गया, क्या हो गया ऊपर, 2b² माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, तो बी आ गया प्लस माइनस √3। ये दोनों पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन के लिए एकदम बातें खत्म हो गई, हमें पता है कि नेगेटिव की बात ही नहीं हो रही, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस पे आ रहा है, बी इज इक्वल टू √3। √3 रखो, क्या आ रहा है, √3 रखने पे ये आ गया 6/√3, 2√3 नहीं आ रहा है आंसर, 2√3। समझ गए बात, तो इसका मतलब पता है क्या आया, प्लस माइनस √3 से क्या मिलेगा, एक पे मिल गई मिनिमम वैल्यू, एक पे मिलेगी, अब ऐसे जरूरी नहीं दोनों पे भी मिनिमम हो सकती है, -√3 पे +-√3 +-√3, एक्चुअली में मिनिमम वैल्यू नेगेटिव आएगी ना √3 रखने पे, हो एक्चुअली में ये मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। हाँ क्या, डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं ना, यहीं से शॉर्टकट मिल गया ना, कि नेगेटिव पे हमारा काम होना नहीं, बी पॉजिटिव लेना, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट बचा, जो भी हो रहा है √3 पे हो रहा है। मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू पूछना चाहिए था इसको। मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू 2√3, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू 2√3। ठीक है, एनीवे आगे लिख भी लेना इसमें, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये वैसा लिख लेना, कैलकुलस। इवेंचुअली चैप्टर मिक्स होते जाएंगे और क्वेश्चंस मर्ज होते जाएंगे कई चैप्टर्स के एक साथ। चलो अगला 20th आउट हो गया, ठीक है। चलो तो होमवर्क में कहाँ तक कर लेंगे अब, 29 तक तो कर लेंगे, और एक्सरसाइज 2 भी कर लेंगे। कितने लोग एग्जाम आएंगे कल परसों में, चलो 29 तक कर लेंगे, फिर मैं थोड़ा पढ़ा भी दूंगा, ऐसा करेंगे, डिटरमिनेंट का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और, लास्ट क्लास में हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ा था, जिसमें बहुत क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक आगे भी नहीं है, क्योंकि जे में बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, बट फिर भी कभी कभी आ जाता है। तो याद है तुम लोगों को क्या बात हुई थी, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनता है वो कैसे सॉल्व होता है, याद है कुछ लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से, क्योंकि भूल जाओगे। जब एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है तो हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, याद आया। फिर चेक कैसे करते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर आ गया नॉन जीरो, दैट मीन्स कैसे सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ, और यूनिक सोल्यूशन निकलता कैसे, फॉर्मूला याद है, कहीं से निकल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी, जो कि हो गया इवेंचुअली 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाता है तब क्या करते हैं,
फिर वो चेक करते हैं न्यूमरेटर, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करेंगे। अगर ये आ गया 0 दैट मीन्स इनफाइनाइट, और नो भी है, ऑल्दो तुम्हारे में आएगा बहुत रेयर, ये नहीं आएगा एक तरह से मान लो। और अगर ये नॉन जीरो आ गया तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, फिर डिटरमिनेंट के तरीके से भी बताया था, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में कैसे करते हैं, क्रैमर्स रूल डिटरमिनेंट की हेल्प से कैसे करते हैं यही काम, उसमें भी शुरुआत यहीं से करते हैं। d इज इक्वल टू निकालते हैं, अगर d नॉन जीरो आ गया, अगर d नॉन जीरो आ गया यूनिक सॉल्यूशन। ऑल्दो उसमें ट्रिवियल वाला केस अलग कर दिया था, d के साथ साथ हमने और क्या निकाला था, d dx d नहीं d1 d2 d3 नाम था ना, नाम ही है कहीं के, आवाज नहीं, d1 d2 और d3 निकालते हैं। अगर d इज इक्वल टू नॉन जीरो आ गया और अगर ये तीनों जीरो आ गए तो ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यहाँ तीनों चेक कर लिए, d1 d2 d3, क्या ये चेक करने की जरूरत है, वैसे चेक करने की जरूरत है, ये कैसे मालूम चल जाएगा तीनों जीरो कब आ जाएंगे, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन के आरएचएस में 0 0 0 हो। ठीक है, तो या फिर सेम नंबर हो तो ये 0 आ जाएंगे, तो उस केस में सोल्यूशन यूनिक होगा, लेकिन क्या होगा, ट्रिवियल। ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, 0 0 0, और इनमें से कोई भी अगर एक नॉन जीरो आ गया, यूनिक सोल्यूशन। दूसरा केस, अगर d इज इक्वल टू 0 आ गया, क्या, अगर d इज इक्वल टू 0 के साथ साथ d1 d2 d3 भी 0 हो गए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, और अगर इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो नो सॉल्यूशन। ऑल्दो एक स्पेशल केस और भी है बीच में, लेकिन ठीक है बहुत ज्यादा हो रहा था इसलिए नहीं बताया। अच्छा, और ये एक्स वाई जेड कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट की हेल्प से, एक्स इज इक्वल टू, सब देख देख बोल रहे हो ना, लेकिन देख के भी वही बोल पा रहे इन्होंने पढ़ा है लास्ट क्लास में, d1 बाई डी, वाई इज इक्वल टू d2 बाई टी, और z इज इक्वल टू, मैं अभी दोबारा बता क्यों बता रहा हूँ, मुझे लगा शायद घर जाके पढ़ाओ, बट ये हालत देखे क्लास के लग तो नहीं रहा कोई पढ़ रहा है घर जाके। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन किसी ने देखा कि यार ये दो अलग अलग चीजें हैं कि एक ही चीज है, करने का मेथड तो अलग है, क्योंकि उस मेथड में तुम्हें क्या करना होता है, जो ऑरेंज से लिखा है वो मैट्रिक्स मेथड है, इसमें क्या करना होता है, तुम्हें ए इनवर्स निकालना पड़ता है। क्या डिटरमिनेंट में तुमने कभी ए इनवर्स निकाला, तो तुम्हें बहुत सारे डिटरमिनेंट निकालने पड़ते हैं, तो मेथड करने में तो अलग है, बट एक्चुअली ये मेथड अलग नहीं है। क्यों नहीं है सोचो, ये काम तुम दोनों में कर रहे हो, डिटरमिनेंट चेक कर रहे हो पहले स्टेप में, डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट, ठीक है, नॉन जीरो होने पे तुम कह रहे हो कि यूनिक सोल्यूशन, यूनिट में भी ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल देख के मालूम चल जाएंगे, उसमें ना डिटरमिनेंट चाहिए तुम्हें ना मैट्रिक्स चाहिए, अगर आरएचएस में सारे जीरो है तो ट्रिवियल, और सारे जीरो नहीं है तो नॉन ट्रिवियल। अब बात आ रही, मान लो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकले हैं कैसे, जब तुम ए इनवर्स इनटू बी निकालते हो तो मैट्रिक्स की जो रो बन रही है एक्चुअली में क्या बन रही है बताए वो, कोई बात नहीं, ए इनवर्स इनटू बी निकालते हो, जब तुम ये निकाल रहे हो तो d1 d2 d3 ही निकल रहा है वो, तुम एक बार मल्टीप्लाई करके देखना कि d1 क्या होता है, d2 क्या होता है और d3 क्या होता है। अगर तुम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख के देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी तुम d1 d2 d3 ही निकाल रहे हो। ठीक है, जब तुम चेक करते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 है, ये तुमने चेक किया किस मेथड में, मैट्रिक्स मेथड में, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ही क्या है, d1 d2
D3। तो जब तुम ये चेक कर रहे हो एक्चुअली में तुम ये चेक कर रहे हो, दोनों एक ही चीज है, बस अब चॉइस ये है कि किसी को डिटर्मिनेंट कर निकालना आसान लग रहा है या मैट्रिक्स निकालना आसान लग रहा है। समझ गए बात? तो ये कॉन्सेप्चुअली चीजें अलग अलग नहीं है, हाँ मेथड जरूर अलग अलग है। तो जिसको जो मेथड अच्छा लगे, मैट्रिक्स से छोटा लगे तो मैट्रिक्स से करो, डिटर्मिनेंट छोटा लगे तो डिटर्मिनेंट करो। मुझे तो वैसे प्रेफर्ड, पता नहीं क्या, मुझे याद भी नहीं मैं किस मेथड से करता था, देखने से तो मुझे मैट्रिक्स से बेटर लग रहा है वैसे। चलो ये तुम्हारे बोर्ड में आएगा, बोर्ड में करना है हमें पक्का, तो मैट्रिक्स मेथड जरूर सीख लेना, ठीक है। तो अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सिर्फ 9 क्वेश्चंस दिए होमवर्क में, और फिर डिटरमिनेंट का बचा हुआ कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। कॉन्सेप्ट ज्यादा बचा नहीं है, प्रॉपर्टीज बची हैं, दैट्स इट। ग्रामर से मतलब कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, फिर हमें प्रैक्टिस करनी है। मॉड्यूल 3 आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो फिर हम कुछ रिवीजन और टेस्ट कर लेंगे। वैसे भी मैथ थोड़ा ज्यादा तेज बढ़ रहा है और तुम लोग ने पढ़ा तो है नहीं, एक दो चैप्टर बहुत सारे लोगों ने, तो थोड़ा तुम्हें रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वो भी कर सकते हैं, मैं तो भूल ही गया। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में।